मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। ओ लेवल्स 3, 2, 4, 8 के एक नए मौजू के साथ मैं फैज़ुद्दीन अहमद हाज़िर ख़िदमत हूँ। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की मश्क का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, आज की तीसरी वीडियो आपके सामने पेश खिदमत है और इस वक्त हम जुमलों की एक किस्म जिसमें हम मफ़हूम की तब्दीली के बगैर जुमले के स्ट्रक्चर को बदल देते हैं, यानी एक मुकम्मल जुमला होता है एग्जामिनर की जानिब से और नीचे नामुकम्मल हिस्सा तहरीर होता है उस जुमले का, और नामुकम्मल हिस्से को पढ़कर आप सही नहवी तरतीब के साथ, सही ग्रामर के साथ मफहूम को तब्दील किए बगैर आप जुमला मुकम्मल करते हैं। तो ये मश्क जारी है, इसकी तीसरी वीडियो इस वक्त आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ और ये तमाम बातें जहाँ से पेश की जा रही हैं उसका सरवरक इस वक्त आपके सामने है। बादबान उर्दू परचा दोम बुक 2। चूँकि असातिज़ा ने बड़ी दरख्वास्त की कि भई इस तरह के जुमले जो कभी-कभी दुश्वारी पैदा करते हैं बच्चों को भी, असातिज़ा को भी, तो आप क्यों ना इसकी वीडियोज़ बना दें ताकि एक तरीके से टीचर रिसोर्स के तौर पर भी ये इस्तेमाल हो, टीचर गाइड के तौर पर भी इस्तेमाल हो, और आप जुमलों को अगर चेक करना चाहें तो बादबान उर्दू के इन तमाम जुमलों को कि जो इस वक्त सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ल में आपके सामने मौजूद हैं, सफ़ा नंबर 1 से लेकर 71 तक एक तवील मश्क है जिसमें 23 किस्मों को यहाँ पेश किया गया है। 23 अक़साम है जुमलों की जिसको यहाँ पर पेश किया गया है और हर किस्म के जुमलों में 30, 40, 50, 60, 70 तक जुमले आपके सामने रखे गए हैं। तो उसकी पहली किस्म जो है वो इस वक्त हमने मौजू बनाया हुआ है और इसकी तीसरी वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। परचा दोम में शामिल 5 नंबरों का काम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें 5 जुमले आते हैं इम्तिहान में, मगर 5 जुमलों के लिए हम ज़ाहिर सी बात है कि 5 जुमले के लिए हम पूरी वीडियो बनाने के बजाय हम क्या कर रहे हैं कि 10-12 जुमलों को यहाँ पेश कर रहे हैं ताकि वो तरीका आपको आ जाए। तो इसमें क्या करना होता है कि 5 जुमलों को बिल्कुल एग्जाम्पल जो दी गई हैं, मिसाल जो दी गई हैं, उस मिसाल के मुताबिक जुमलों को मुकम्मल करना होता है। जुमलों की साख की तब्दीली का मतलब ही ये है कि जुमले को इस तरह मुकम्मल किया जाए कि जो तरीका एग्जामिनर ने मिसाल के तौर पर आपको दिया है। तो इसका एक मकसद तो ये है कि 5 नंबर हासिल किया जाए। सही आप जुमला बनाएंगे तो 1 नंबर मिलेगा, 5 जुमले सही बना लेंगे एग्जाम में 5 नंबर आपको मिल जाएंगे, और जुमला अगर गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके नंबर मिन्हा कर दिए जाएंगे, डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस बात का ख्याल रखना है कि जुमले में गलती ना हो। लेकिन एक फ़ायदा इन कामों का ये भी होता है कि आप जो तहरीर की मश्क करते हैं, मजमून लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, ब्लॉग लिखते हैं, यानी फंक्शनल प्रोज की जो भी किस्म लिखते हैं, उसमें मुख्तलिफ जुमलों को इस्तेमाल करना आपको आता है। आप मजमून में जो ज़ुबान और बयान के नंबर है उसको लेने में भी ज़रूर आपको इस काम के ज़रिए से मदद मिलती है। तो हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सिलेबस इसी तरह बनाया जाता है कि एक काम आप जब करते हैं तो उसका फ़ायदा दूसरे काम को भी पहुँचे। तो चलते हैं जी, हम जो बातें इस वक्त आपके सामने पेश कर रहे हैं वो बादबान उर्दू बुक 2 के सफ़ा नंबर 2 से लेकर 9 तक में मौजूद है और इसका टाइटल क्या है? जुमलों के मफहूम को बरकरार रखते हुए नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करना। ये इसका टाइटल है, जुमलों के मफहूम को बरकरार रखते हुए नामुकम्मल जुमलों को मुकम्मल करना। मिसाल इसकी कौन सी है? ज़रूर अभी आपको दिखाते हैं। ये वो सफ़ा है जो किताब का है जिसमें 72-75 जुमले इस मश्क के लिए आपको दिए गए हैं। आप मुकम्मल जुमला पढ़ेंगे, नामुकम्मल हिस्सा पढ़ के दिए गए सतूर में जो लाइन बनी हुई है उसी में जवाब लिख देंगे। किताब में स्पेस दिया गया है इस काम के लिए ताकि आप वहीं पर ये काम कर लें, क्योंकि जुमले का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है ताकि एग्जामिनर या आपके टीचर आसानी से उसको चेक कर सकें, आप खुद भी चेक कर सकें। अब आप वीडियोस की मदद से भी चेक कर सकते हैं कि आपने जुमला सही बनाया है कि नहीं बनाया है, क्योंकि अब ये तरतीब से तमाम जुमलों को आपके सामने वीडियो की शक्ल में भी उनके जवाबात को भी उन वीडियोस में पेश किया जा रहा है। तो मिसाल आप सामने रखिए, जो हम मश्क कर रहे हैं इस वक्त उसकी मिसाल ये है, एग्जाम्पल ये है। इस मिसाल को सामने रखते हुए जुमले के मफहूम को नहीं बदलना है, बेशक स्ट्रक्चर बदल जाए, थोड़ी सी तरतीब बदल जाए, लेकिन जुमले के मफहूम को बरकरार रखना है। मिसाल कौन सी है? गर्मी की वजह से बाजारों में रौनक कम है। ये कंप्लीट जुमला है, मुकम्मल जुमला। गर्मी की वजह से बाजारों में रौनक कम है। नामुकम्मल हिस्सा पढ़ लीजिए, बाजारों में रौनक, तो आप क्या लिखेंगे इसके आगे? गर्मी की वजह से कम है। दोनों में बाजारों में रौनक गर्मी की वजह से कम है, मफहूम दोनों में एक है।
स्ट्रक्चर बदल गया है। पहले जुमले में गर्मी की वजह से हमने स्टार्ट किया और दूसरे जुमले में हमने बाजारों में रौनक से स्टार्ट किया। तो गर्मी की वजह से बाजारों में रौनक कम है, बाजारों में रौनक गर्मी की वजह से कम है। इस तरीके से आप मफहूम को बदले बगैर इस मिसाल को सामने रखते हुए आइंदा के जुमले बनाएंगे। हमने जुमला नंबर 22 तक कर लिया था दूसरी वीडियो में। आज हम आगाज कर रहे हैं 23वें जुमले से, ठीक है। तो 23वां जुमला यानी 23rd जो जुमला है वो क्या है? 23वां जुमला 23 नंबर लिखा हुआ है, ये उर्दू में पढ़ते जाइए ताकि नंबरिंग भी आपको आए। तंग गली कूचों में रहने से घुटन का एहसास बढ़ जाता है। पहला जुमला है आज का जो कि 23वां नंबर है, तीसरी वीडियो है आज हमारी। तो तंग गली कूचों में रहने से घुटन का एहसास बढ़ जाता है। इसका नामुकम्मल जुमला है घुटन का। जाहिर सी बात है आपको पता चल रहा है कि अब एहसास आना चाहिए। घुटन का एहसास तंग गली कूचों में रहने से बढ़ जाता है, ये इसका कंप्लीट हिस्सा हुआ। जवाब क्या होगा? घुटन का नामुकम्मल हिस्सा है। अब आप लिख रहे हैं घुटन का एहसास तंग गली कूचों में रहने से बढ़ जाता है। ये 23वां जुमला आपका मुकम्मल हो गया। 24वां जुमला पढ़ते हैं। बार बार फेल होने पर भी नवीद को शर्मिंदगी का एहसास नहीं था। फिर से सुनिए, बार बार फेल होने पर भी नवीद को शर्मिंदगी का एहसास नहीं था। अब नामुकम्मल हिस्सा पढ़िए। शर्मिंदगी का, अब शर्मिंदगी का अगेन एहसास ही होगा। शर्मिंदगी का एहसास आ रहा है इसमें, लाजमी बात है। कैसे लिखेंगे? शर्मिंदगी का एहसास नवीद को बार बार फेल होने पर भी न था। शर्मिंदगी का एहसास नवीद को बार बार फेल होने पर भी न था। अब एहसास नवीद को बार बार फेल होने पर भी न था, यह आपका लिखा हुआ हिस्सा है। और शर्मिंदगी का एग्जामिनर ने पहले से प्रोवाइड किया हुआ है, ब्लैक हिस्सा दिया हुआ है, फराहम किया हुआ है, और रेड हिस्से से आप लिख रहे हैं। एग्जाम में रेड पेन नहीं इस्तेमाल करेंगे, बट प्रोमिनेंट करने के लिए, वाजे करने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो शर्मिंदगी का एहसास नवीद को बार बार फेल होने पर भी न था। 25वें जुमले पे आ जाइए। ये लड़की है या छलावा, हर वक्त उछल कूद करती रहती है। फिर से सुनिए, ये लड़की है या छलावा, हर वक्त उछल कूद करती रहती है। इनकम्प्लीट हिस्सा है हर वक्त। तो हर वक्त क्या होगा? हर वक्त दूसरा पार्ट है, हर वक्त उछल कूद करती रहती है। उसी पार्ट को, उसी हिस्से को जुमले के आप मुकम्मल करेंगे। हर वक्त उछल कूद करती रहती है, कॉमा, ये लड़की है या छलावा। तो ये लड़की है, छलावा बाद में आ जाएगा। हर वक्त नामुकम्मल हिस्सा है, हर वक्त उछल कूद करती रहती है। ये लड़की है या छलावा, दोनों में मफहूम बिल्कुल नहीं बदला, दोनों का मफहूम सेम है, स्ट्रक्चर बदल गया। 26वें जुमले की तरफ आइए। फुटबॉल का जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिर से सुनिए, फुटबॉल का जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब क्या है इसका जवाब? दिन ब दिन नामुकम्मल हिस्सा है। एग्जामिनर ने आपको नामुकम्मल हिस्सा कौन सा दिया? दिन ब दिन। तो दिन ब दिन क्या होगा? फुटबॉल का जुनून बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि असल मफहूम क्या है? फुटबॉल का जुनून बढ़ता जा रहा है। तो दिन ब दिन क्या बढ़ रहा है? फुटबॉल का जुनून बढ़ता जा रहा है। पहले हिस्से में था फुटबॉल का जुनून दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब दिन ब दिन फुटबॉल का जुनून बढ़ता जा रहा है, मफहूम बिल्कुल नहीं बदला। 26वां जुमला भी मुकम्मल हो गया। 27वें पे आइए। बहुत कोशिश के बावजूद उसकी नाराजगी खत्म न हो सकी। फिर से सुनिए, बहुत कोशिश के बावजूद उसकी नाराजगी खत्म न हो सकी। अब नामुकम्मल हिस्सा देखिए, उसकी। अब इसको कैसे मुकम्मल करेंगे? उसकी नाराजगी बहुत कोशिश के बावजूद भी खत्म न हो सकी, ठीक है। फिर से सुनिए, उसकी नाराजगी बहुत कोशिश के बावजूद भी खत्म न हो सकी। दोनों जुमलों में मफहूम नहीं बदला है, स्ट्रक्चर बदल गया है थोड़ा सा। तो जुमलों की साख में तब्दीली करते हुए मफहूम को नहीं बदलना है, बस इस बात का ख्याल रखते हुए इसकी मशक को आगे बढ़ाना है। 28वें नंबर पे आइए। दुनिया के झमेलों से उकता कर उसने सूफी बनने का फैसला किया। फिर से सुनिए, दुनिया के झमेलों से उकता कर उसने सूफी बनने का फैसला किया। नामुकम्मल हिस्सा कौन सा है? उसने दुनिया, ये नामुकम्मल हिस्सा है। अब कैसे इसको मुकम्मल करेंगे? उसने दुनिया के झमेलों से उकता कर सूफी बनने का फैसला किया। क्या होगा जवाब? उसने दुनिया के झमेलों से उकताकर सूफी बनने का फैसला किया। रेड वाले हिस्से को गौर से देखिए कि उसको किस तरीके से मिलाया है नामुकम्मल हिस्से से, कि जुमले का जो तरीका है, नहवी तरीका यानी ग्रामर का तरीका, वो भी नहीं बदल रहा है, उसमें भी बिल्कुल परफेक्शन है, और साथ में मीनिंग भी नहीं बदल रही है। तो जुमले का स्ट्रक्चर पहले कुछ और था, उसकी नहवी तरतीब पहले कुछ और थी, दूसरे हिस्से में तरतीब बदल गई है, मगर मफहूम नहीं बदल रहा है। आइए 29वें जुमले की तरफ। बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। फिर से सुनिए, बच्चे पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते। नामुकम्मल हिस्सा कौन सा है? पढ़ाई। क्या होगा पढ़ाई के बाद? पढ़ाई में बच्चे दिलचस्पी नहीं लेते। दोनों में मफहूम क्या है?
دونوں میں میننگ یہی ہے کہ بچے دلچسپی نہیں لے رہے ہیں پڑھائی پہ، لیکن ایک میں شروع ہے بچے پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، اور دوسرے میں پڑھائی نامکمل ہے، تو پڑھائی میں بچے دلچسپی نہیں لیتے، مفہوم نہیں بدلا، اسٹرکچر بدل گیا۔ بالکل اسی طریقے سے آگے بڑھنا ہے، تیسرے جملے پہ آ جائیے۔ 38 جملہ کون سا ہے؟ احمد نے راہگیر کا ہاتھ تھام کر سڑک پار کرنے میں مدد کی۔ پھر سے سنیے، احمد نے راہگیر کا ہاتھ تھام کر سڑک پار کرنے میں مدد کی۔ نامکمل حصہ پڑھیے، سڑک پار کرنے میں، تو سڑک پار کرنے میں کے بعد کیا ہوگا؟ سڑک پار کرنے میں احمد نے راہگیر کا ہاتھ تھام کر مدد کی، یہ ہو گیا نامکمل حصہ۔ نامکمل حصے کو مکمل کر لیا، پھر سے سنیے، سڑک پار کرنے میں احمد نے راہگیر کا ہاتھ تھام کر مدد کی، تو یہ کمپلیٹ کیا جملہ آپ نے، تیسواں جملہ بھی مکمل ہو گیا۔ اب اس سلائیڈ پہ آ جائیے، اس میں 31واں نمبر جملہ اب آپ کے سامنے ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ برف پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ پھر سے سنیے، برف پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ نامکمل حصہ پڑھیے، پانی کی مقدار میں، اب یہ ذرا سا تھوڑا سا ٹرکی ہو گیا، پانی کی مقدار میں، اب پانی کی مقدار میں کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ جیسے پہلے اضافے کی وجہ، اب تھوڑا سا اسٹرکچر چینج ہو گیا ہے، کافی چینج ہے بٹ مفہوم نہیں بدلنا ہے۔ پانی کی مقدار میں اضافے کی وجہ برف کا پگھلنا ہے۔ برف پگھلنے سے دریاؤں میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تو پانی کی مقدار میں اضافے کی وجہ برف کا پگھلنا ہے۔ تھوڑا سا ایک آدھ لفظ اپنی طرف سے بھی یہاں شامل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اضافہ شامل کیا ہے، تو یہ بھی بچوں کو سکھانا ہے کہ کہیں جملہ اگر تھوڑا کمپلیکیٹڈ آ جائے، ٹیڑھا آ جائے، تو ایک آدھ لفظ اپنی مرضی سے لگا کر کے جملے کے مفہوم کو برقرار رکھنا ہے۔ آئیے 32ویں نمبر کی طرف، 32 نمبر جملہ، جاسوسی کی کہانیاں بچوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ پھر سے سنیے، جاسوسی کی کہانیاں بچوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ نامکمل جملہ دیکھیے، بچوں کو جاسوسی، ٹھیک ہے، بچوں کو جاسوسی کیا ہونا چاہیے؟ بچوں کو جاسوسی کہانیاں اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں جاسوسی کہانیاں پڑھ کر بچے مائل ہو رہے ہیں، اٹریکٹ ہو رہے ہیں، راغب ہو رہے ہیں۔ تو پہلے جملے کا اسٹرکچر کچھ اور تھا، جاسوسی کہانیاں بچوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ نامکمل جملہ، بچوں کو جاسوسی، آپ نے مکمل کیا، بچوں کو جاسوسی کہانیاں اپنی طرف مائل کرتی ہیں، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ 23ویں جملے کی طرف آئیے، 23واں جملہ کیا ہے؟ ہڑپا اور موئنجو ڈارو وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں ہیں۔ پھر سے سنیے، ہڑپا اور موئنجو ڈارو وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں ہیں۔ نامکمل حصہ پڑھیے، وادی سندھ کی، تو اب کیا ہونا چاہیے جواب؟ وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں ہڑپا اور موئنجو داڑو ہیں۔ اب یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ آپ نے کیا حصہ مکمل کیا؟ قدیم تہذیبیں ہڑپا اور موئنجو دڑو ہیں۔ آدھا حصہ کون سے لکھا ہوا تھا؟ وادی سندھ کی، تو جواب کیا ہوا؟ اسٹرکچر تبدیل ہوا، مفہوم نہیں بدلا۔ دونوں صورتوں میں وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں ہڑپا اور موئنجو دڑو ہی ہیں۔ پہلے حصے میں ہڑپا اور موئنجو دڑو پہلے استعمال ہوا، جملہ پھر سے سن لیجئے، ہڑپا اور موئنجو دڑو وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں ہیں، اور ہم نے دوسرے جملے کو نامکمل کیسے شروع کیا؟ وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں ہڑپا اور موئنجو دڑو ہیں۔ اس طرح 33واں جملہ بھی ختم ہو گیا۔ 34ویں جملے پہ آئیے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں نہایت عمدہ پھل افراد سے ملتے ہیں۔ پھر سے سنیے، پاکستان کے مختلف علاقوں میں نہایت عمدہ پھل افراد سے ملتے ہیں، یہ مکمل جملہ ہے۔ اب نامکمل حصہ پڑھیے، نہایت عمدہ پھل، یہ نامکمل حصہ ہے، نہایت عمدہ پھل پاکستان کے مختلف علاقوں میں افراد سے ملتے ہیں، یہ اس کا جواب ہو گیا۔ پھر سے دیکھ لیجئے، ریڈ حصہ مکمل ہے، نامکمل حصہ کون سا ہے؟ نہایت عمدہ پھل۔ آپ نے کیسے مکمل کیا؟ نہایت عمدہ پھل پاکستان کے مختلف علاقوں میں افراد سے ملتے ہیں، یہ 34واں نمبر بھی ختم ہو گیا۔ آئیے 35ویں جملے کی طرف، اور آج کی اس ویڈیو کا آخری جملہ ہے یہ، مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر ہیں۔ پھر سے سنیے، مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر ہیں۔ اب میں نے نامکمل جملہ کیا لکھا ہے؟ شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر کیا ہونا چاہیے؟ مغلیہ سلطنت کے بانی ہیں، یہ حصہ مکمل کر دیا آپ نے۔ دونوں صورتوں میں ظہیر الدین بابر فاؤنڈر آف دا مغلیہ سلطنت، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر کیا ہو رہی ہے؟ مغلیہ سلطنت کے بانی، پہلے جملے میں مغلیہ سلطنت کے بانی شہنشاہ ظہیر الدین بابر ہیں۔ اب شہنشاہ ظہیر الدین بابر کو پہلے کر دیا ہم نے، اور جملہ یہاں سے شروع کیا، شہنشاہ ظہیر الدین بابر
مغلیہ سلطنت کے بانی ہیں۔ اس طریقے سے آپ جملہ مکمل کرتے چلے جائیں گے۔ امید ہے کہ اس طرح کی جو مشق ہے، چھوٹی-چھوٹی مشقیں آپ کی صلاحیتوں کو ابھارنے میں، آپ کی صلاحیتوں کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہوں گی۔ اپنے طلبا تک ان ویڈیوز کو ضرور بھیجیے، پھیلائیے تاکہ بچے جو ہے وہ ٹیوشن سینٹروں کا رخ نہ کریں اور ان کے والدین پر بھاری بوجھ نہ پڑے۔ ٹیوشن کا بوجھ جو ہے وہ اس وقت پیرنٹس پر بہت زیادہ ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے ایز اے ٹیچر کہ ہم جو ہے وہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہیں یہ باتیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ بہت سی باتیں آپ سے کی جائیں، آپ کے سامنے ویڈیوز کی شکل میں کی جائیں۔ طلبا زیادہ سے زیادہ ان ویڈیوز کو دیکھیں، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، انشاءاللہ ان کے نتائج بہترین آئیں گے۔ انشاءاللہ آپ ان ویڈیوز کی مدد سے ضرور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے، بتائیے کہ آپ کو کیا دشواریاں ہیں، کیا مشکلات ہیں، آپ کو کس قسم کی ویڈیو آپ کو چاہیے، کون سے موضوعات آپ کو مشکل لگ رہے ہیں۔ انشاءاللہ ضرور ان مسائل پر گفتگو کروں گا، ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی مشق پیش کروں گا۔ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز سے ضرور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، کمنٹس کیجیے کیمبرج اردو لرننگ پر، بتائیے کہ کس طرح سے یہ ویڈیو آپ کی مدد کر رہی ہیں، ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے۔ اپنی طلبا تک ان ویڈیوز کو ضرور پہنچائیے، اساتذہ سے یہ گزارش ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ سینٹنس ٹرانسفارمیشن کا جاری رہے گا۔ ابھی پہلی قسم پہ ہی ہم 3 ویڈیو بنا چکے ہیں، انشاءاللہ اور 3 ویڈیو میں یہ پہلی قسم ختم ہوگی۔ انشاءاللہ جتنی ضرورتیں ہوں گی آپ کو ضرور ان کے بارے میں جو ہے وہ ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ٹرانسلیشن بھی آپ کی مشکلات ہیں، انشاءاللہ اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے۔ وہ بھی ویڈیوز اب آپ کو وقتاً فوقت ملتی رہیں گی، ترتیب سے ملیں گی، بہت زیادہ ملیں گی انشاءاللہ۔ تو اپنا خیال رکھیے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے، بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔